नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन प्रदेश का जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दरार की खबरें सामने आने के बाद ही वेस्ट यूपी के लोगों की नज़रें इस पूरे घटनाक्रम पर लग गई है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन की नई खबरें आ रही हैं, उसके चलते लोगों की नज़रें इस घटनाक्रम पर और ज़्यादा लग गई हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गठबंधन में दरार की इन खबरों को लगातार क्यों हवा मिल रही है और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच की खाई और चौड़ी होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ऐसी कौन कौन सी 12 सीटें हैं जिन पर अपनी तैयारियों को मजबूती दे रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिनकी वजह से राष्ट्रीय लोकदल की तनातनी चल रही है। अब जान लीजिए कि इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मांग रहे हैं और समाजवादी पार्टी उसे कितनी सीटें देने के लिए तैयार है, क्योंकि गठबंधन में तकरार की असली वजह यही है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच जिन सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा तनातनी चल रही है, उनमें मुजफ्फरनगर जनपद की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के साथ कैराना लोकसभा सीट भी शामिल है। समाजवादी पार्टी अब मुजफ्फरनगर के साथ साथ कैराना पर भी अपना दावा ठोक रही है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में जिला मुजफ्फरनगर और शामली में गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त दी थी। यहाँ तक कि शामली में तो तीनों विधानसभा सीटों को जीतकर गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी का सूखा साफ कर दिया था और इसमें राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी भूमिका थी। ऐसे में इन दोनों जिलों से जुड़ी दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी राष्ट्रीय लोकदल को अखर रही है। अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही राष्ट्रीय लोकदल दोनों की तरफ से पार्टी का कोई शीर्ष नेता इस मामले में औपचारिक तौर पर अपना मुंह खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में दोनों पार्टियों के नेता खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता और विधायक तो सपा समाजवादी पार्टी का जो हाईकमान है उसके साथ नाराजगी को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद निकाय चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव वाली सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा, उससे राष्ट्रीय लोकदल के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उन्हें भी ठेस पहुंची। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन इस बार ना तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और ना ही नेता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय लोकदल नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही गठबंधन की खबरों को लेकर भी खुश नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है उनका अहंकार भी उन्हें पच नहीं रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी के जो नेताओं के बयान हैं वो भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव के दौरान मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने हमारे साथ ही इंटरव्यू में जो जयंत चौधरी को राज्यसभा सदस्य बनाने संबंधी बयान दिया था, उसे भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभी भूले भी नहीं थे कि अब इन्हीं जिलाध्यक्ष द्वारा बुढ़ाना में कुछ दिन पहले हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी के हाईकमान द्वारा अखिलेश यादव द्वारा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने के संबंध में जो बयान दिया गया, उसके कारण ये खाई दोनों दलों के बीच और ज़्यादा बढ़ी है। हाल ही में सामाजिक समरसता अभियान के दौरान जब शामली जिले की कैराना विधानसभा क्षेत्र में जयंत चौधरी के कार्यक्रम लगाए गए, तो ऐसी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक राजनीतिक हस्ती ने जयंत चौधरी को लेकर बेहद हल्की टिप्पणी की, जिसके कारण ये आग और भड़क गई है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें जयंत चौधरी ने मेहनत करके तबस्सुम हसन को सांसद पद का चुनाव जिताया था, जिसके बाद जयंत चौधरी को अपनी काबिलियत और जनता के बीच में अपनी पकड़ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी ने इसी सीट से तबस्सुम हसन को दोबारा चुनाव लड़ाया, लेकिन बसपा के गठबंधन में होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ये चुनाव नहीं जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी ने उसे कैराना लोकसभा सीट के मुख्य चुनाव में 2019 में हुए चुनाव में शिकस्त दी।
राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े नेता हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई, हालांकि किसी का नाम हम अभी उजागर नहीं कर सकते, उनके अनुसार पार्टी वेस्ट यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसमें बागपत सीट है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, कैराना, नगीना, अमरोहा, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, बुलंदशहर और मेरठ लोकसभा सीट भी शामिल है। राष्ट्रीय लोकदल से जो शीर्ष स्तर पर सूत्र जुड़े हैं उनके अनुसार गठबंधन में यदि सिर्फ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली आसपा ही शामिल रहती है तो राष्ट्रीय लोकदल कम से कम 10 लोकसभा सीट अपने खाते में चाहता है। इनमें नगीना लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल अपने खाते से चंद्रशेखर आजाद को देगा, जहां से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। अगर गठबंधन में और भी दल जुड़ते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल अपने जो खाते की सीट है यानी 10 लोकसभा सीट, उनमें से कुछ और सीटों की भी कुर्बानी दे सकता है। लेकिन अगर सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ ही ये गठबंधन जारी रहता है तो राष्ट्रीय लोकदल का 10 सीटों पर दावा बरकरार रहेगा। दोनों पार्टियों की ओर से अभी औपचारिक तौर पर तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन सपा के बड़े नेता के अनुसार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में सिर्फ 3 से 5 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है। इनमें न तो मुजफ्फरनगर सीट शामिल है और न ही कैराना। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बागपत, मथुरा, अमरोहा या हाथरस, नगीना या बिजनौर जैसी लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दे सकता है। उल्लेखनीय है कि नगीना लोकसभा सीट से जयंत चौधरी गठबंधन में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाने के मूड में हैं, जिसके बाद तो अगर राष्ट्रीय लोकदल को इसी हम आधार को माने तो सिर्फ 2 से 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। सपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अब अगर समाजवादी पार्टी के हाईकमान की बात मानकर जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर और कैराना जैसी लोकसभा सीटों से अपना दावा छोड़ दे तो ये जयंत चौधरी के लिए राजनीतिक खुदकुशी करने जैसा होगा, ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि बागपत के साथ ही इन लोकसभा क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय लोकदल की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। यह तो लगभग ऐसा ही होगा कि अगर जयंत चौधरी कन्नौज या मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दे, जो कि समाजवादी पार्टी खासतौर पर यादव परिवार के अपने प्रभाव वाली सीटें मानी जाती। समाजवादी पार्टी द्वारा कैराना और मुजफ्फरनगर जैसी लोकसभा सीटों को लेकर जो स्थिति अपनाई जा रही है, गठबंधन में तकरार की असली वजह यही है। कैमरे पर आकर कहने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है इस बारे में दोनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में तो राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं उनका भी ये तक कहना है कि पार्टी इस गठबंधन से जुड़े रहना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव का जो अहंकार है वो उन्हें दूसरी राह पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। क्या गठबंधन के लिए राष्ट्रीय लोकदल को मुजफ्फरनगर और कैराना जैसी अपनी मजबूत लोकसभा सीटों के लिए जो उनका अपना दावा है वो छोड़ देना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर और लोगों तक भी पहुँचाएँ और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक पर फॉलो भी करें। धन्यवाद।